नमस्कार बच्चों, हम प्रश्न बैंक से संबंधित 2 भाग पहले कर चुके हैं। आज के इस तीसरे भाग में हम अंतरा भाग 2 के काव्य खंड से जुड़े लघु उत्तर या बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। यद्यपि आपकी परीक्षा में बहुविकल्पीय ही पूछे जाएंगे, परंतु तुरंत पुनरावृत्ति के उद्देश्य से कुछ लघु उत्तर भी रखे गए हैं। तो आप इस वीडियो के द्वारा अपनी पुनरावृत्ति कीजिए, अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कीजिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या आए, आप मुझसे वह कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम करेंगे प्रश्न बैंक के भाग 3 को, जिसमें अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के सभी प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। काव्य खंड के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। काव्य खंड में सबसे पहले कार्नेलिया का गीत के प्रश्न। पहला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत के कवि का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे या रघुवीर सहाय? सही उत्तर जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न, कार्नेलिया का गीत की भाषा है कौन सी? ब्रज भाषा, हिंदी, अवधी या खड़ी बोली? सही उत्तर खड़ी बोली। तीसरा प्रश्न, कार्नेलिया का गीत किस समय का सौंदर्य दिखाती है? प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर या किसी का नहीं? उत्तर है प्रातःकाल। चौथा प्रश्न, मधुमेह का अर्थ क्या है? मिठास से युक्त, शब्द से युक्त, कड़वाहट या कोई नहीं? तो सही उत्तर है मिठास से युक्त। प्रश्न संख्या 5, सुरधनु शब्द का अर्थ है? इंद्रधनुष, संगीत, सुरों का धनवान या स्वरों का ज्ञान? सही उत्तर है इंद्रधनुष। आगे प्रश्न संख्या 6, स्वर्ण कलश लेकर उषा किसकी वर्षा करती है? सुखों की, दुखों की, मोतियों की या फिर रुपयों की? तो सही उत्तर है क, सुखों की। और 7वां प्रश्न, कार्नेलिया भारत के किस सौंदर्य से अभिभूत हुई? प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक सौंदर्य, धार्मिक सौंदर्य या फिर सामाजिक सौंदर्य? तो सही उत्तर होगा प्राकृतिक सौंदर्य। आगे प्रश्न संख्या 8, जब जगकर में अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष या पुनरुक्ति प्रकाश? तो सही उत्तर अनुप्रास। 9वां प्रश्न, अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा पंक्ति का अर्थ है? अनजान व्यक्ति को सहारा मिलता है, या पक्षी को सहारा मिलता है, या क्षितिज को सहारा मिलता है, या किसी को सहारा नहीं मिलता है? तो सही उत्तर होगा अनजान व्यक्ति को सहारा मिलता है। अब आगे हैं जयशंकर प्रसाद जी की दूसरी कविता देवसेना का गीत के प्रश्न। पहला प्रश्न है, देवसेना का गीत के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे या रघुवीर सहाय? सही उत्तर जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न, आहा वेदना मिली विदाई, इस पंक्ति को कौन गा रहा है? कार्नेलिया, देवसेना, बंधु वर्मा या स्कंदगुप्त? सही उत्तर देवसेना। तीसरा प्रश्न, देवसेना ने किसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, बंधु वर्मा या आर्यव्रत? सही उत्तर स्कंदगुप्त। चौथा प्रश्न, छल छल में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, रूपक या पुनरुक्ति प्रकाश? तो सही उत्तर है पुनरुक्ति प्रकाश। आगे 5वां प्रश्न, देवसेना का गीत कौन से नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु या ध्रुव स्वामिनी? तो सही उत्तर स्कंदगुप्त। आगे प्रश्न संख्या 6, आंसू से गिरते थे में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, रूपक या श्लेष? सही उत्तर होगा उपमा, क्योंकि से दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 7वां प्रश्न, हा हा खाती में कौन सा अलंकार है? श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा या अनुप्रास? सही उत्तर पुनरुक्ति प्रकाश। अगला प्रश्न, श्रम कण में कौन सी शब्दावली का प्रयोग हुआ है? तद्भव, तत्सम, मिश्रित या कोई नहीं? तो सही उत्तर तत्सम। आगे प्रश्न संख्या 9, कविता में सतृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? तिनके से युक्त, तृष्णा से युक्त, नींद से युक्त या कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा तृष्णा से युक्त। प्रश्न संख्या 10, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर पंक्ति में
जीवन रथ में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उपमा या अनुप्रास? सही उत्तर है रूपक। 11वां प्रश्न, स्कंदगुप्त ने देवसेना को विवाह प्रस्ताव कब भेजा? बचपन में, जवानी में, जीवन के अंतिम पड़ाव पर या कभी नहीं? सही उत्तर जीवन के अंतिम पड़ाव पर। 12वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त से प्रेम कौन करती थी? कार्नेलिया, देवसेना, क व ख दोनों या कोई नहीं? तो सही उत्तर है देवसेना यानी ख। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पाठ विष्णु खरे की कविताओं की ओर, जिसमें पहली कविता का नाम है एक कम। और इस कविता के जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए, एक कम कविता के माध्यम से भारतीय समाज की दशा को प्रदर्शित किया गया है। कौन से समाज की? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग या निम्न मध्यम? तो सही उत्तर क्या है? निम्न वर्ग। दूसरा प्रश्न, कवि अपने वर्तमान की जीवन शैली में किस कारण से व्यथित है? स्वार्थपरकता के माहौल के कारण, समाज की दशा को देखकर, भिखारियों को देखकर, ईमानदार व्यक्ति को देखकर? यहाँ वास्तव में जो चौथा विकल्प है इसमें केवल ईमानदार नहीं, विवश ईमानदार शब्द आना चाहिए, विवश ईमानदार व्यक्ति को देखकर। तो यही उत्तर ही सही होगा, घ वाला। आगे प्रश्न संख्या 3, कवि भ्रष्ट लोगों का विरोध नहीं करता क्योंकि कवि स्वयं को व्यवस्था का विरोध करने में अक्षम पाते हैं, वह समाज से स्वयं कटा हुआ पाता है, वह इनमें उलझना नहीं चाहता या स्वयं को अकेला पाता है? तो सही उत्तर है वह इनमें उलझना नहीं चाहता। आगे चौथा प्रश्न, हाथ फैलाने वालों को कवि क्या मानते हैं? ईमानदार, बेईमान, भिखारी या व्यापारी? सही उत्तर है ईमानदार। आगे 5वां प्रश्न है, एक कम कविता में किस पर व्यंग्य साधा गया है? भ्रष्टाचार, ईमानदारी, उधारी या रोने वाला? तो सही उत्तर भ्रष्टाचार। छठा प्रश्न, एक कम कविता में भारतीय समाज के किस वर्ग का वर्णन किया गया है? मांगने वाला, देने वाला, लेने वाला या ईमानदार? तो किस वर्ग का वर्णन है यहाँ पर? मांगने वाले का, जो कि ईमानदार होकर के मांग रहा है, उस मांगने वाले वर्ग का वर्णन किया गया है। आगे 7वां प्रश्न, कवि की सहानुभूति किसके प्रति दिखाई देती है? गरीब के साथ, अमीर के साथ, उधारी के साथ या ईमानदारी के साथ? कवि की सहानुभूति यहाँ गरीब के साथ दिखाई देती है, जो कि ईमानदार होने की वजह से गरीब है। 8वां प्रश्न है, कवि विष्णु खरे ने कविता में किस बात पर चिंता प्रकट की है? ईमानदार व्यक्ति जो भीख मांग रहा है, बेईमान जो खुश है, स्वतंत्रता के बाद स्थिति बदल रही है या स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके? तो सही उत्तर है क, ईमानदार व्यक्ति जो भीख मांग रहा है। यदि हम इस ग वाले विकल्प को देखें तो स्वतंत्रता के बाद स्थिति बदल रही है, लेकिन वह नकारात्मक रूप में या सकारात्मक रूप में यह स्पष्ट नहीं होता, दोनों ही रूप में बदल रही है। तो इस कविता के आधार पर इसका सही विकल्प क बनेगा। आगे 9वां प्रश्न, कवि अपने को लाचार क्यों कहता है? क्योंकि वह ईमानदार है, ईमानदार लोगों की मदद नहीं कर पा रहा, क्योंकि वह बेईमान है या इनमें से कोई नहीं? वह लाचार इसलिए कह रहा है क्योंकि ईमानदार लोगों की मदद नहीं कर पा रहा। ख विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 10, हाथ फैलाना क्या है? एक मुहावरा, एक लोकोक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो यह इसका सही उत्तर होगा एक मुहावरा। आगे बढ़ते हैं, इससे जो अगली कविता है विष्णु खरे जी की ही, सत्य, उसके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, हम किसके जैसा संकल्प पा सकते हैं? युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव या अर्जुन? तो सही उत्तर होगा युधिष्ठिर। दूसरा प्रश्न, देवता सा लगता है में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा या अतिशयोक्ति? सही उत्तर उपमा, क्योंकि सा आ रहा है यहाँ पर। आगे तीसरा प्रश्न, सत्य कहीं और देखकर किसकी आंखों में देखता है? हमारी, अपनी, दूसरे की या किसी की नहीं? हमारी। और तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? क विकल्प, हमारी। आगे प्रश्न संख्या 4, कौन से वृक्ष से टिककर विदुर ने धर्मराज को अपलक देखा?
देवदार, शमी, पीपल या चीड़? सही उत्तर है इसका शमी। आगे 5वां प्रश्न, धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश या उत्प्रेक्षा? तो सही उत्तर पुनरुक्ति प्रकाश। 6ठा प्रश्न, किसके नेत्रों से आलोक निकला था? विदुर, युधिष्ठिर, अर्जुन या भीम? तो सही उत्तर है विदुर। 7वां प्रश्न, किसके नेत्रों में आलोक समा गया था? विदुर, युधिष्ठिर, अर्जुन या नकुल? सही उत्तर युधिष्ठिर। 8वां प्रश्न, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो क्या होता है? वह हमसे परे हट जाता है, पास आ जाता है, वह हमारी सुनता ही नहीं या इनमें से कुछ भी नहीं? तो सही उत्तर है वह हमसे परे हट जाता है। प्रश्न संख्या 9, युधिष्ठिर के पुकारने पर कौन जंगलों में भाग गया था? दुर्योधन, विदुर, धृतराष्ट्र या कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा विदुर। आगे 10वां प्रश्न, सत्य क्या जानना चाहता है? हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं, या वह हमें परखना चाहता है, वह ओझल होना चाहता है या कुछ भी नहीं? तो सही उत्तर होगा वह यह देखना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। 11वां प्रश्न, युधिष्ठिर विदुर के सामने अपना परिचय किस रूप में देते हैं? कुंती नंदन के रूप में, पांडुपुत्र के रूप में, भतीजे के रूप में या किसी के रूप में भी नहीं? तो सही उत्तर है कुंती नंदन के रूप में। 12वां प्रश्न, सत्य की क्या दशा है? कभी दिखाई देता है, कभी ओझल हो जाता है, या एक और दो दोनों, या कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है ग, एक और दो दोनों, क्योंकि यह कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। अब आया काव्यखंड का प्रथम सत्र के लिए निर्धारित अंतिम पाठ, जिसका नाम है रघुवीर सहाय की कविताएं। उनमें पहली कविता है तोड़ो। तो पहला प्रश्न देखते हैं तोड़ो कविता का। रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं या अकाल में सारस? तो इसका सही उत्तर है अकाल में सारस, क्योंकि बाकी सभी रघुवीर सहाय की हैं कविताएं, रचनाएं। और दूसरा प्रश्न, रघुवीर सहाय निम्न में से किस सप्तक से जुड़े हैं? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? सही उत्तर है दूसरा सप्तक। प्रश्न संख्या 3, तोड़ो कविता में धरती किसका प्रतीक है? ब्रह्मांड का, मानव मन का, मनुष्य का या फिर खगोलीय पिंड का? तो धरती जो है मानव मन का प्रतीक है। चौथा प्रश्न, कवि किसे तोड़ देने की बात करता है? पत्थर को, चट्टान को, जीवन के अवरोधों को या झूठे बंधनों को? तो उत्तर होगा जीवन के अवरोधों को, क्योंकि पत्थर और चट्टानें जीवन के अवरोधों का ही प्रतीक हैं, इसलिए जीवन के अवरोधों को तोड़ने की बात करता है। 5वां प्रश्न, कवि के मन में क्या व्याप्त है? दूब, ऊब, खुशी या मिट्टी? तो सही उत्तर ऊब। 6ठा प्रश्न, सहाय किस युग के कवि हैं? रीतिकालीन, नई कविता, प्रगतिवाद या छायावाद? सही उत्तर नई कविता। प्रश्न संख्या 7, और यह प्रश्न है दूब किसका प्रतीक है? सृजन, पुस्तक, घास या चेतना? दूब सृजन का प्रतीक है। और यहाँ पर यदि अर्थ पूछा जाता तो हम घास बोलते, लेकिन प्रतीक पूछा गया इसलिए सृजन बोलेंगे। 8वां प्रश्न, मिट्टी में क्या होगा? बीज, रस, रचना या पानी? सही उत्तर है रस। 9वां प्रश्न, झूठे बंधन किसे कहा गया है? परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, जाति या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या है? उपर्युक्त सभी। 10वां प्रश्न, तोड़ो कविता में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, अद्भुत रस, वीर रस या शांत रस? तो सही उत्तर है वीर रस, क्योंकि ये एक उद्बोधन परक कविता है, इसलिए वीर रस। आगे 11वां प्रश्न, तोड़ो तोड़ो कविता में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर वास्तव में इन दो शब्दों के माध्यम से पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार बन रहा है? उपमा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश या उत्प्रेक्षा? तो सही उत्तर है पुनरुक्ति प्रकाश। 12वां प्रश्न, तोड़ो कैसी कविता है? उद्बोधन परक, निराशावादी, अध्यात्मवादी या राष्ट्रवादी?
तो इसका सही उत्तर क्या है? उद्बोधन परक। आगे 13वां प्रश्न है, कवि किसके लिए प्रेरित कर रहा है? विध्वंस, सृजन, प्रकृति प्रेम या क्रांति? तो सही उत्तर है सृजन के लिए प्रेरित कर रहा है। और इसी के साथ इस कविता से संबंधित प्रश्न समाप्त और आगे वसंत आया कविता पर हम पहुंचते हैं। वसंत आया कविता के पहले प्रश्न को देखिए। वसंत आया कविता किस कवि की रचना है? विष्णु खरे, रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र या केदारनाथ सिंह? सही उत्तर होगा रघुवीर सहाय। प्रश्न संख्या 2, वसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? आम के पेड़ों पर बोर आ जाते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, सारी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। आगे तीसरा प्रश्न, सुबह के समय कैसी हवा बह रही थी? गर्म पानी से नहाई हुई हवा, ठंडे पानी से नहाई हुई हवा, बर्फीली हवा या बहुत गर्म हवा? तो सही उत्तर का गर्म पानी से नहाई हुई हवा। प्रश्न संख्या 4, वसंत आया कविता में कवि की मुख्य चिंता क्या है? मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, मनुष्य प्रकृति के पास आता जा रहा है, प्रकृति मनुष्य पर निर्भर है, या प्रकृति और मनुष्य में कोई रिश्ता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। 5वां प्रश्न, बहन दा कहती है, इस पंक्ति में दा का क्या अर्थ है? बहन, भाई, पिता या माता? सही उत्तर है भाई। मुझे आशा है कि आपको अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से लाभ हुआ होगा। यदि किसी भी प्रकार के किसी प्रश्न में आपको कोई कन्फ्यूज़न हुआ है, कोई भी असमंजस है, आप उसका निवारण मुझसे कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक व शेयर कीजिए व आगे भी इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर लीजिए, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।